हाय, राधे राधे। योर फेवरेट स्पिरिचुअल विच इज़ राइट है। सो आज की वीडियो का टॉपिक है द रियल रीज़न वाई योर मैनिफेस्टेशन इज स्टक। ओके, देखो ध्यान से सुनना। जब भी हम अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आते हैं, है ना, तो सबसे पहला पॉइंट हमसे लोग क्या कहते हैं कि स्टे पॉजिटिव, है ना, कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। अब इसके ना दो पहलू होते हैं इस चीज़ के, और अगर तुम एकदम से पॉजिटिव रहना स्टार्ट कर दोगे तो वो बहुत तुम्हारे इमोशनल लेवल के लिए ना बहुत डेंजरस होगा। ठीक है, देखो क्यों ना कह रही हूँ मैं ऐसा। क्या होता है ना, जैसे कि अब मेरे को किसी ने बोला स्टे पॉजिटिव, ठीक है, और मेरे को ये है कि अभी तक मैं अपने नेगेटिव इमोशंस, ठीक है, लो वाइब्रेशंस वाली फीलिंग, उनको अपने अंदर दबाए बैठी, मैंने किसी से शेयर नहीं करा। ठीक है, अब कोई मेरे से ऊपर से बोल रहा है कि स्टे पॉजिटिव, तो मैं क्या करूँगी, वो जो पॉजिटिव चीज़ है ना उसकी एक फेक प्लास्टिसिटी बना लूँगी अपने ऊपर, है ना। मतलब कि ना उस नेगेटिव इमोशन को बाहर लेट गो कर रही हूँ, उससे पहले ही मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि भाई स्टे पॉजिटिव होने से सब कुछ ठीक होता है, तो मैं अब से पॉजिटिव रहूँगी। ठीक है, अब से पॉजिटिव रहूँगी, इट्स फाइन, बट वो जो पहले का नेगेटिव इमोशन तुम्हारे अंदर है उसका क्या, उसे कौन रिलीज़ करेगा, वो उससे तो लेट गो करना पड़ेगा ना। ठीक है, अब तुम ऐसा सोचो कि कोई चीज़ है, फ्रिज में सड़ी हुई चीज़ रखी है, ठीक है, अब तुम उसके अब तुम्हें किसी ने बोल दिया कि नहीं अब से फ्रेश चीज़ें ही रखनी है। अब तुम वो बिना सड़ी हुई चीज़ हटाए फ्रिज में से सब वो फ्रेश चीज़ें फ्रिज के अंदर रख दोगे, तो क्या वो सड़ी हुई चीज़ें जो है उनका असर फ्रेश चीज़ों पे नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो वो फ्रेश चीज़ें भी तो खराब ही होंगी ना, या तो उसका रिजल्ट ही नहीं निकलेगा। फ्रिज का काम हो पाएगा? फ्रिज का क्या काम होता है, ठंडक पहुंचाना, है ना, प्रिजर्व करना खाने को, तो वो तो उसका काम ही नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पहले से ही सड़ी हुई चीज़ पड़ी है। तो ये ना ऐसे ही होता है, एग्जैक्टली सेम, कि अगर तुमको पॉजिटिव होना है, ठीक है, तो उसका पहला स्टेप ये नहीं होता कि हाँ आपसे हम पॉजिटिव रहेंगे, नहीं, उसका पहला स्टेप होता है जो अभी तक के इमोशंस है ना उनको लेट गो करना। ठीक है, जो सड़ी चीज़ है अभी हमारे अंदर, जो हमारे लो इमोशंस हैं, लो वाइब्रेशन वाले इमोशंस हैं, उनको हटाना, तभी पॉजिटिव हो पाएगा। वरना तुम चाह लो कितने पॉजिटिव बन पाओगे, वो नहीं हो पाएगा, पॉजिटिविटी नहीं आ पाती ऐसे। क्योंकि देखो क्या होता है ना, हम पॉजिटिविटी को फोर्स नहीं कर सकते। हम सबसे झूठ बोल सकते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों से झूठ बोल सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर से झूठ बोल सकते हैं, अपने पार्टनर से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी ना अपने खुद से झूठ नहीं बोल सकते। हमारा नर्वस सिस्टम ना पहचान जाता है कि ये नेगेटिव इमोशन जो है, तो इसको जो पॉजिटिव बनाना चाह रही है ना, तो वो झूठ है जो भी तू पॉजिटिव बोल रही है। क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम को पता होता है कि क्या फेक है और क्या रियल है। और पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है ऐसे करने में, क्योंकि हम अपने नेगेटिव इमोशन को एक्नॉलेज और एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा ना ऐसा होता है कि यार हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे और हम पॉजिटिव चीज़ को ला रहे हैं। जैसे ऐसा नहीं हो गया कि कोई छोटे छोटे से दो बच्चे हैं, ठीक है, उनको जो पहला बेबी है उसकी तुम केयर नहीं कर रहे हो, और दूसरा बेबी जो है उसको बहुत सारा लव और केयर दे रहे हो, ठीक है, तो वो पहले बेबी को कितना गंदा फील होगा ना, होगा नहीं होगा? फिर एक टाइम पे वो अपसेट रहेगा बहुत टाइम तक, है ना, और फिर वो तुमको भी चैन, फिर एक बात क्या आएगा, फिर वो रिवेंज लेगा, है ना, मतलब कि फिर तुम्हें तंग ज़्यादा करने लगेगा वो, क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए तुम्हारी। ये सेम ऐसा ही होता है, जो हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि वो छोटा बेबी होता है जिनको हमारा अटेंशन चाहिए होती है, हमसे उनको चाहिए होता है कि हम उन्हें देखें, उन्हें सुने, उन्हें समझें, और एक बार हम ये कर देते हैं ना तो वो अपने आप शांत हो जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं ना मैनिफेस्टेशन की, तो ऐसे बोलते हैं ना कि तुमको जो चाहिए, तो जो तुम्हारी डिजायर्ड स्टेट है उसकी फ्रीक्वेंसी पे आना होता है, तो उसके लिए अलाइनमेंट करना होता है ना, मतलब कि फ्रीक्वेंसी मैच करनी होती है, ऐसे स्टेट में आना होता है कि तुम्हारे पास वो चीज़ पहले से ही है। ठीक है, कि मतलब तुम सेटिस्फाइड हो, तुम्हारे पास वो चीज़ पहले से ही है, तुम्हें पता है कि अब तुम बोल चुके हो भगवान से कि तुम्हें ये चाहिए, तो तुम तक आ जाएगी, वो चीज़ तुम्हारी ही है जो तुम्हें चाहिए। ठीक है, हमको ऐसी वाली अलाइनमेंट में आना पड़ता है। अब जब हम रिप्रेस करते हैं, ठीक है, अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, तो क्या क्रिएट होता है, रिप्रेशन होता है उससे, है ना, क्योंकि हम उसको ऊपर नहीं लेकर आ रहे हैं, उसको सरफेस लेवल पे नहीं ला रहे हैं, हम उसको क्लीन नहीं कर रहे हैं अपने नेगेटिव इमोशंस को, तो वो अंदर ही अंदर दफन होती है हमारे अंदर। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना, वो कभी भी अलाइनमेंट कर ही नहीं सकता। तुम कितनी अफर्मेशन करोगे, कितनी टेक्निक्स करोगे, ठीक है, कितना ही पूजा पाठ करोगे, कितना ही भगवान जी से बात करोगे, वो चीज़ नहीं हो पाएगी जब तक तुम अपने नेगेटिव इमोशंस को, या फिर अपने आप को, एक सिंपल वे में बोलेंगे कि अपने आप को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से या फिर पास्ट के लिमिटिंग बिलीफ से हील ना कर लो, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझ आ रहा है इन सारी बातों का क्या निचोड़ निकला, कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ना, वो पॉजिटिव होना नहीं होता, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि पास्ट की चीज़ों से हील होना। ठीक है, अब देखो एक वही चीज़ आ गई ना कि अगर हम फोर्स्ड पॉजिटिविटी करें, जैसे कि अगर मैं सैड हूँ किसी चीज़ से, ठीक है, मेरे को कोई इमोशनल लेवल की डिस्टर्बेंसेस हो रखी हैं, ठीक है, अगर, और मैं बोल रही हूँ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है, और मैं वो उसको देखना ही नहीं चाह रही हूँ अपने नेगेटिव इमोशन को, कि नहीं भाई मैं सैड हूँ, मुझे दुख हो रहा है, मुझे परेशानी हो रही है, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रही उस चीज़ को, और मैं बोल रही हूँ कि नहीं मैं हैप्पी हूँ, नहीं मैं हैप्पी हूँ, नहीं मैं हैप्पी हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ ना मुझे और ज़्यादा एंग्शियस बना देगी, ठीक है, मुझे और ज़्यादा दुख होगा और ज़्यादा दर्द होगा कि यार
मतलब वो उसका रीज़न मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा अपने इमोशंस को एज अ सेकंड पर्सन बनकर ही हैंडल करती हूँ, और मेरे ख्याल से सबको ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि वरना फिर डायलेमा क्रिएट हो जाता है और दिक्कत हो जाती है फिर, ठीक है, क्योंकि हम वो इमोशंस फेस कर रहे होते हैं ना, तो हमको लगता है कि यार हमारे साथ ही ऐसा होना होता है। अगर हम सेकंड पर्सन बन के देखेंगे ना, तो समझ आता है कि ओके अभी हमें क्या करना चाहिए, कैसा इमोशन यहाँ रखना चाहिए और आगे कैसे होगा, ठीक है। हाँ, तो मैं कहा थी फोर्स्ड पॉजिटिविटी, ठीक है। अब मैं ऐसे बोलूँ कि नहीं मैं हैप्पी हूँ और मैं हैप्पी नहीं हूँ, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड को मेरे नर्वस सिस्टम को पहले से ही पता होगा कि भाई तू झूठ बोल रही है, क्योंकि तू अपने अंदर झाँक के तो देख कि तू सच में परेशान है भाई, तू दुखी है। मेरा नर्वस सिस्टम ऐसे करेगा, है ना। मेरे ऐसे करने से ना एक अनरिजॉल्व्ड इमोशन मेरे अंदर रह जाएगा, है ना। अनरिजॉल्व्ड इमोशन मतलब जिसको मैंने एक्सेप्ट नहीं करा, एक्नॉलेज नहीं करा, रिजॉल्व नहीं करा, ठीक है, जिसको मैंने सॉल्व नहीं करा अभी तक, वो अभी तक मेरे अंदर रह जाएगा कहीं ना कहीं। और देखो, ऐसी चीज़ें निकलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं अपने बताऊँ तो जैसे मेरे को गले में मैंने बहुत पहले भी 2-3 वीडियो में बताया कि ये मेरा तरीका है। अगर मेरे को गले में लंपी फील हो रहा है ना, जैसे सांस नहीं आती और बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल भारीपन, इसका मतलब वो मेरा बॉडी का तरीका होता है कि कोई ऐसा इमोशन या फिर कोई ऐसी बात जो मुझे परेशान कर गई है, ठीक है, या फिर मैं उससे हर्ट हो गई हूँ, तो कुछ तो इमोशन है जो सॉल्व नहीं हो पाया है, तो मेरी बॉडी ऐसे रिएक्ट करवाती है, ठीक है। किसी किसी के ना सर में दर्द होता है, ठीक है, आर्म पिट्स में दर्द होता है, ये हमारे बॉडी की अलग अलग जगह होती है जहाँ पे हमारे जो अनरिजॉल्व्ड इमोशंस होते हैं ना, वो दर्द दिखाते हैं और हमको वो समझना पड़ता है, ठीक है। एक तो ऐसी चीज़ हो गई, दूसरा कि हम हमेशा ही एंग्जियस रहेंगे, ठीक है, और कंफ्यूज, शांति नहीं मिल पाती। जब भी कभी कोई अनरिजॉल्व्ड इमोशन हमारे अंदर होता है ना, तो हमें शांति नहीं मिल पाती है, ठीक है। जैसे मैंने अभी पहली वाली वीडियो में बताया था कि पेन जो होता है वो सफरिंग होता है, तो वो एक तरीके से नेचर का तरीका होता है हमें बताने का कि भाई ये चीज़ तुम्हारे लिए सही है, ये चीज़ तुम्हारे लिए गलत है, और अगर कोई चीज़ तुम्हारे लिए गलत है तो उसको देखो, उसको सॉल्व करो, ठीक है। तो दर्द भी ऐसे ही होता है, ठीक है, जब हमें ऐसे किसी चीज़ की वजह से होता है ना, ऐसे जब हम इन सब चीज़ों को ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो हम ना सेंसिटिव हो जाते हैं अपने इमोशंस को लेकर और अपने आसपास के वाइब्रेशन को लेकर, इसीलिए हम लोग इन सब चीज़ों से ज़्यादा जल्दी हमें पता चल जाती है और फिर डील भी कर लेते हैं उस हिसाब से। और इसी वजह से ना लोगों की मैनिफेस्टेशन काम कर नहीं पाती, क्योंकि उनका पहले से ही कोई अनरिजॉल्व्ड इमोशन उनके अंदर होता है जो कि ट्रीट नहीं हुआ होता, जिसको अभी तक उन्होंने सॉल्व नहीं करा होता। अब पहले का कोई इमोशन रह जाएगा ना, तो वो आगे के इमोशन के लिए स्पेस नहीं बन पाती है, हमारा नर्वस सिस्टम एक्सेप्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसके लिए कोई कितनी भी मेहनत कर ले, वो मैनिफेस्ट नहीं हो पाता। तो हमारा पहला स्टेप ये होता है कि हमें अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से हील करना है, अपने इमोशंस को हील करना होता है, ठीक है। उसके बाद तो पॉजिटिविटी अपने आप ही आती है। आप अपने आप को ठीक कर लोगे ना, तो सब कुछ हो जाएगा ठीक। अगर आपसे कोई टेक्निक भी नहीं हो रही, कोई एफर्मेशन भी नहीं करना, ठीक है, लेकिन आपको मैनिफेस्ट करना है। देखो, मैनिफेस्टेशन हमेशा हर वक्त हर किसी के लिए काम करती है, बस अभी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको या फिर आपने कहीं और से ऐसे एज अ वर्ड सुन लिया मैनिफेस्टेशन, तो आप इस पर पूरा फोकस करोगे, वरना कोई फोकस नहीं भी करता ना, तो भी बचपन से लेकर एट द एंड ऑफ उस इंसान की एज तक वो काम करता रहता है लगातार। मैनिफेस्टेशन हर किसी के लिए काम करता है, ठीक है। तुम ध्यान दो या ध्यान ना दो, तुम सिर्फ उसी को करो, तो उसमें पावर ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, बस सिंपल इतना फ़र्क होता है। काम वो हर किसी के लिए करता है। तो तुम्हें अगर कुछ टेक्निक वेक्निक भी नहीं करना, तो तुम बस अपने आप को हील करके रखो हमेशा, ठीक है। ना किसी को दुख पहुंचाओ, ना किसी से दुख लो, ना अपने कर्मों को ऐसा करो कि तुम्हें सज़ा मिले उन चीज़ों की, और अगर कोई सज़ा मिल भी रही है तो उसे एक्सेप्ट करो कि भाई पास्ट कर्म का होगा। ऑब्वियसली वो पास्ट कर्म का होता है, तभी अभी निकल रहा होता है, और अगर तुम उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करोगे ना, तो नया कर्म और बन जाएगा। समझ आया? ये कर्मों वाला टॉपिक बहुत बड़ा हो जाता है, तो इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। नोट्स में एक बहुत प्यारी लाइन है कि मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट अबाउट इग्नोरिंग द रियलिटी, इट्स अबाउट शिफ्टिंग योर स्टेट ऑफ बीइंग, बट बिफोर शिफ्टिंग यू हैव टू फील फुली व्हाट्स प्रेजेंट इनसाइड यू, ठीक है। वही कि तुमको तुम्हारे अंदर क्या इमोशन है उसको अच्छी तरह फील करना पड़ता है, अगर कोई नेगेटिव है तो उसको हील करना पड़ता है, उसके बाद तुम स्टेट ऑफ बीइंग में रहोगे और मैनिफेस्टेशन अपने आप काम कर जाएगी तुम्हारे लिए, ठीक है। लो वाइब्रेशन इमोशंस जो होती है वो फेयर, एंग्री और एनजाइटी, ये ऐसी चीज़ें क्रिएट करती है जो कि सिग्नल होता है हमारे नर्वस सिस्टम में से कि अभी हमारे पास कोई चीज़ें हैं, कोई इमोशंस हैं जिनको हमें एक्नॉलेज करना है, ठीक है, ओके। तो ये ऐसी चीज़, ये हमारे नर्वस सिस्टम का तरीका होता है बताने का कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ ध्यान दीजिए, आप बाहर पहले से कोई और इमोशन मत लेकर आइए, अंदर जो अभी आपके पहले से भरा हुआ है ना वो सॉल्व नहीं है, तो आप आगे के और इमोशंस मत लेकर आइए। ये हमारा नर्वस सिस्टम का तरीका होता है हमें बताने का कि देखो तुम जो चाह रहे हो वो हो जाएगा, लेकिन पहले जो दिक्कत हो रखी है उसे तो सही करो, ठीक है, समझ आया? और सच बताऊँ तो हमारे इमोशंस ना हमें ऑलरेडी सब कुछ बता के रखते हैं, हमें कभी भी किसी और के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर हम खुद को समझना सीख जाएं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक कैसे करना है इसकी बात करें तो सबसे पहले तो जो भी हम फील करें ना उसको लिखना पड़ेगा आपको, कि
अगर जैसे मैं अपनी बात करके बताती हूँ, ठीक है, एज एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जैसे मैंने इसमें लिख रखा है कि मेरे नोट्स की कॉपी है और ये मेरे इसमें मैं लिखती भी हूँ जब भी मुझे कुछ फील होता है लिखने के लिए, ठीक है। तो मैंने इसमें लिखा हुआ है कि आई एम फीलिंग लिटिल सैडनेस इन माई चेस्ट एंड दैट्स ओके। जैसे कि हम ना कि जब भी कुछ डर लगता है या फिर बहुत बुरा सा कुछ लगता है ना, सैडनेस फील होती है, तो होता है ना कि छाती ऐसे भारी हो जाती है। जैसे मैंने अभी गले का बताया, किसी किसी के यहाँ पे भी फील होता है ना। तो वो एनजाइटी का भी एक सिंबल होता है, एनजाइटी, पैनिक, इन सब चीज़ों का भी एक मतलब एक सिम्टम होता है, सिम्टम, ठीक है। तो हमको ऐसे यहाँ पे हाथ रख के बोलना है कि आई एम फीलिंग लिटिल सैडनेस इन माई चेस्ट एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन, दैट्स कम्प्लीटली ओके, ठीक है। फिर आप अपने आप को अलाउ करना है कि हाँ मैं ये फील कर सकती हूँ, सैडनेस फील कर सकती हूँ। ऑब्वियसली अगर मैं हैप्पीनेस फील कर रही हूँ तो सैडनेस भी फील करना मेरा ही काम है ना। अगर हम कोई एक इमोशन कंप्लीटली फील करने के उसमें है कि हाँ मुझे अच्छी तरह हैप्पीनेस फील करनी है, तो मुझे उसका अपोजिट इमोशन भी अच्छी तरह फील करना आना चाहिए। वही होता है ना कि जो इंसान खुल के रो सकता है वही खुलकर हंस भी सकता है। तो ये बिल्कुल रियल बात है, ठीक है। अब ये नहीं कि रोना मतलब कि तुम दुनिया भर के सामने रोना ही, सिर्फ भगवान जी के सामने रोने वाली बात होती है और किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ना दुख ही जाता है दूसरों पे, तो ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, कहते हैं कि आई एम अलाउइंग माई सेल्फ टू एक्सपीरियंस इट फर्स्ट, ठीक है। फिर उसके बाद डीप ब्रीथ करते हैं, ठीक है। जैसे ये मेरा टेंशन वाला स्पेस है ना, क्योंकि मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, तो ऐसे रख के मैं 10 to 15 टाइम्स जितना भी मन करेगा, ठीक है। अपना सारा फोकस कहाँ रहेगा मेरा, यहाँ, ठीक है। यहाँ फोकस करके आपको डीप ब्रीथ्स लेनी है। और आपको ना पता है लंबी लंबी सांसें लोगे ना तभी बहुत हल्का फील होने लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसा फील करना है कि वो जो आपका दर्द है ना वो जा रहा है। उसे विजुलाइज करना है कि क्योंकि आपने डीप ब्रीथ्स लिया आपको पहले से ही अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। बहुत लाइट वेट फील होगा आपको, ठीक है। तो वो जो चीज़ है ना, क्योंकि आपको हल्का फील हो रहा है, इसका मतलब क्या कि वो डाइल्यूट हो रहा है। हमारा जो इमोशन है, जो दर्द है, जो नेगेटिव इमोशन है, जो सैडनेस है, जो एंगर है, जो भी है, एंजाइटी, पैनिक, जो भी है, वो क्या हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है, ठीक है, हल्का होते जा रहा है। उसके बाद देखो हमें अपनी एनर्जी का फ्लो बनाना पड़ेगा, ठीक है। एनर्जी का फ्लो बनाना पड़ेगा, जो मैंने ना अपनी आन्या मैनिफेस्टेशन वाली गाइड बुक में भी ना कुछ डेज़ में उसमें डांसिंग का भी लिखा हुआ है, ठीक है। डांसिंग और एक्सरसाइज का लिखा हुआ है। अब क्योंकि बहुत से लोगों ने उसे फॉलो करा है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने खरीदी है और उनको रिजल्ट भी इतना अच्छा है ना, मेरे को ईमेल पे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अब उसमें मैंने डांसिंग क्यों लिखी है, क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है, और वो कैसे होगा, जब हम अपने बॉडी को मूव करेंगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज करने से क्या होता है ना, बहुत से लोग एक्सरसाइज ना बोरिंग लगती है बहुत से लोगों को, तो मेरा भी मतलब मेरे को भी एक्सरसाइज ज़्यादा बोरिंग तो नहीं लगती, बट ये है कि हाँ थोड़ी सी बोरिंग लगती है, तो व्हाट आई प्रेफर डांसिंग, ठीक है। गाना चलाओ, जौन सा भी गाना चलाना है आपने, और डांस करो जैसे भी डांस करना है, ठीक है। ये नहीं कि आपको बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से डांस करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बस आपको अपने हाथ पैरों को मूव करना है, ठीक है। उससे क्या है ना, जो आपने एनर्जी क्रिएट करी यहाँ, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करी, डाइल्यूट कराया ना अपने यहाँ के इमोशन को, वो आपकी पूरी बॉडी में जाकर डाइल्यूट हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि एक्सरसाइज करना, डांसिंग करना या फिर बॉडी की मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हमें ऐसा कोई इमोशनल डिसबैलेंस फील होता है ना, तो इसीलिए हमें अपनी बॉडी को मूव करना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो जो एनर्जी हमने पॉजिटिव एनर्जी अपने किसी जैसे थर्ड आई पे भी फोकस करते हैं हम, तो मेडिटेशन करते हैं तो वहाँ पे हमारी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो गई, या फिर यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो गई, अब हम उसको पूरी बॉडी में कर देंगे, ठीक है ना। तो इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, जैसे कि अगर थोड़ा सा भी कोई नेगेटिव इमोशन बॉडी में रह जाता है तो उसको रिलीज़ करने के लिए हम 3 चीज़ कर सकते हैं कि या तो डांस करो, बॉडी मूवमेंट हो गया, ठीक है, दूसरा कि रो सकते हो, ठीक है, तीसरा चिल्ला सकते हो, ठीक है। और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं यार रोने के लिए बोल रही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। सबसे आसान होता है कि अपने मंदिर में घर जाओ या भगवान जी से बात कर लो, वहाँ पे जाके रो, बच्चे खेल रहे हैं, शोर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये 3 तरीके होते हैं, और कम्प्लीटली लेट गो करके बिल्कुल ईजी फील करना स्टार्ट करना होता है हमको बिफोर मैनिफेस्टिंग समथिंग, ठीक है। उस जर्नी में जाने से पहले ईजी फील करना होता है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि हमारे अंदर के जितने भी इमोशन थे ना वो सब कुछ सॉल्व हो चुके हैं। अब हम नए इमोशंस को अपने दिमाग में, अपनी बॉडी में, अपने दिल में लाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। ये था पूरी आज की वीडियो का सार। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।